सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मुंजिया हॉरर स्टोरी। मुंजिया है कौन? मुंजिया होता है क्या? गांव के लोग कहते हैं कि मुंजिया की छाया जहां पड़ती है वहां अंधेरा हमेशा के लिए बस जाता है। रात के समय जब चांद की रोशनी धुंधली हो जाती है, मुंजिया अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। मुंजिया की हंसी इतनी भयानक है कि सुनते ही लोगों का खून जम जाता है। कहते हैं कि मुंजिया के पैरों की आहट सुनाई दे तो समझो कोई अनहोनी होने वाली है। हर अमावस्या की रात मुंजिया पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दिखाई देता है और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमकती हैं। मुंजिया की छाया से बचने के लिए गांव वाले रात को अपने दरवाजे बंद करके अंदर ही रहते हैं। कहते हैं कि जो भी मुंजिया को देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता है। गांव के बाहरी छोर पर एक घना जंगल था। जंगल के अंदर एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। आसपास के लोग इसे मुंजिया का घर कहते थे। मुंजिया एक छोटे बच्चे को कहा जाता था जो कई साल पहले मर गया था। कहा जाता था कि मुंजिया की आत्मा अब भी बंगले में भटकती है। कोई भी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। एक दिन गांव में 10 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वह डर से बेखबर था। रमेश ने मुंजिया की कहानियां सुनी थी लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता था। एक अंधेरी रात रमेश के दोस्तों ने उसे डराने का फैसला किया। उन्होंने उसे मुंजिया के बंगले में जाने की चुनौती दी। रमेश हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? मैं अभी जाता हूँ और मुंजिया से मिल के आता हूँ। रमेश जंगल में अकेला चला गया। रात काली और हवा ठंडी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी जैसे कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रमेश थोड़ा डर गया लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह मुंजिया के बंगले के सामने आ गया। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों से रोशनी नहीं आ रही थी। रमेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रमेश ने अंदर झांककर देखा। अंधेरे में उसने एक विशालकाय आकृति खड़ी देखी। आकृति की आंखें लाल रंग की चमक रही थी। रमेश चीख पड़ा और भागने लगा लेकिन आकृति ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन रमेश लापता हो गया था। गांव वालों ने उसकी तलाश की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जंगल में रमेश की लाश मिली। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। गांव वालों को पता चल गया कि रमेश मुंजिया का शिकार हो गया था। उस दिन से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुंजिया की कहानी और भी डरावनी हो गई है। लोग कहते हैं कि रमेश अब मुंजिया बन गया है और वह जंगल में भटकता है नए शिकार की तलाश में। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। Thanks for your watching.